हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। और सांख्यिकी का यह है प्रश्नावली 13.1। अब तक हम लोग 13.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। जितना भी कंसेप्ट का वीडियो होता है हमेशा कहाँ होता है? लेक्चर 1 में होता है। यदि सांख्यिकी के आप कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं, तो लेक्चर 1 जाकर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ का सारा प्लेलिस्ट रेडी है, सारा प्लेलिस्ट। एकदम जाइए और एक एक वीडियो को देखिए, एक एक कंसेप्ट को देखिए, एक एक कंसेप्ट को देखिए, एक एक प्रश्नावली के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और अपना डाउट हो तो कमेंट करें, हम बताने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। अब देखिए, ये जो हृदय स्पंदन लिखा है इसको हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट, जो दिल आपका धड़कता है, जनरली कितना धड़कता है? 100 से लेकर के 100 के बीच में है तो आपका हार्ट लगभग सही है। हार्ट आपका जितना कम धड़क रहा है उतना आपका हार्ट हेल्दी माना जाता है। जैसे ही हार्ट आपका फास्ट पंप कर रहा है तो मतलब आपका हार्ट थोड़ा सा सही नहीं है, दौड़ने पे बढ़ जाता है, ये 120 130 भी हो जाता है दौड़ने पे। लेकिन जनरली जो है आराम की अवस्था में 60 के जितना नजदीक है उतना आपका सही है। जैसे बहुत सारा जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जैसे धावक लोग जो होता है, या जो फुटबॉल खिलाड़ी लोग जो होता है, इन लोग का होता है 45, 55, 60, इतना होता है इन लोग का हार्ट बीट। इससे क्या फायदा होता है? हार्ट बीट बोलिए, हार्ट रेट बोलिए, एचआर बोलते हैं इसको। तो इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि आपका हार्ट हेल्दी है, आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस एकदम जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये होता है। तो उसी को दिया हुआ है। 30 महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा एफ आई आपको दे दिया है 30। आपको सिंपल सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेना है, इसका रेशियो निकाल लीजिएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल तो बनाएंगे, बिना टेबल बनाए तो इसको सोल्व करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। क्या इसमें बनाना होता है? 4 पार्ट बनाना होता है आपको हमेशा। 4 में क्या क्या होंगे वो? पहला क्या है? पहला है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, इसमें लिखेंगे। हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट की दूसरा क्या है? दूसरा है महिलाओं की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता या आवृत्ति। महिलाओं की संख्या, तो एक नंबर में आपको ऐसे आवृत्ति दे दे या बारंबारता दे दे तो इससे वो कंफ्यूज नहीं होता है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या बारंबारता या आवृत्ति बोलते हैं। अब देखिए, और क्या निकालेंगे हम? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। जब भी वर्ग का बात हो तो हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? एक्स आई से। अब यहाँ क्या निकालेंगे? एफ आई और एक्स आई दोनों का गुणनफल निकालेंगे। अब आइए, तो इनको एक लाइन ड्रॉ कर दे बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमको एक लाइन चाहिए होगा। अब प्रीवियस में आते हैं। 60, 65, 68, 68, 71, तीन तीन लेकर कितना है? 46 तक है। तीन का यहाँ पे वर्ग माप है, 65 से शुरू हुआ है, 86 तक गया है। 65, तीन तीन का वर्ग माप है 68, तो 68 से कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। 71 से कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 से कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 77 से 80 हो जाएगा। 80 से 83 हो जाएगा। 83 से 86 हो जाएगा। आई थिंक 86 तक ही है। या कितना है? 2 4 3 8।
2 4 महिलाओं की संख्या 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2 नहीं है, 7 4 2। वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इस वर्ग के लिए निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? 65 + 68 डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा ये? 8 5 13 के 3 हाथ में, 14 12 1 13, 14 12 1 13 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6, 1 पर 3 6.5, 66.5। वर्ग चिन्ह कितना आ गया यहाँ पे? 66.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका जोड़िएगा तो ऊपर वाला को पहले मिटा देते हैं। अब दूसरा वाला का वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 68 + 71 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9 और 7 6 13 डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 1 पर 9, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 1 पर 0, 59.5। 59.5 देख रहे हैं, जितना वर्ग माप है 3, वो 3 3 से आगे बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 66 था तो ये हो गया 69, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72.5, ये कितना हो जाएगा? 75.5, ये कितना हो जाएगा? 78.5, ये कितना हो जाएगा? 81.5, ये कितना हो जाएगा? 83.5। अभी गुना करके भी लिखना है, एक पॉइंट में है तो गुना में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और वो टाइम आपको देना होगा। आइए गुना करते हैं। 2 से गुना करेंगे, 5 9 10 के सोना हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 133। 2 से गुना करेंगे तो, अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 चौका 20 के सोना, 5 चौका 20 के सोना हाथ में 2, 9 चौका 36 2 38, 38 के 8 हाथ में 3, 6 चौका 24 3 27, 278। अब 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, इसमें 3 से इसमें गुना करेंगे, 5 3 15 5 हाथ में 1 3 6 1 7 और 7 3 का 21, 217.5। अब 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 पर 40 के सोना हाथ में 4, 8 पर 40 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 से 56 4 60, यानी 604। अब 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, कितना है? 78 है ये। 7 से 35 के 5 हाथ में 3, 8 से 56 और 3 59 के 9 हाथ में 5, 7 से 49 से 5 54। अब 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के सोना, 5 चौका 20 के सोना, 4 से गुना करेंगे इसमें, 5 चौका 20 के सोना हाथ में 2 4 और 2 6, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 8 चौका 32। 2 से गुना करेंगे, 5 9 10 के सोना हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 8 दूना 16 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे योग, ये आ गया योग। ये क्या है? सिग्मा एफ आई है, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितना है? 30 है, या इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा, इसको जोड़िएगा भी सबको तो 30 ही आएगा। ये क्या है? ये है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ये कितना है? तो 0 5 5 10 के सोना हाथ में 1, यहाँ पे 1 है। अब आइए 8 3 11, 11 7 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 7 44, 45 के 5 हाथ में 4। ठीक है, अब देखिए 7 3 10, 1 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 के 7 हाथ में कितना आ गया? 2। अब देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16,
16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 2 22, कितना आ गया 2275। अब लास्ट में क्या कर देंगे, माध्य निकाल देंगे, यही तो हमको पूछ रहा है, माध्य धड़कन, माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, नहीं फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा 2275 डिवाइड बाई 30, 2275 डिवाइड बाई 30, 4 7 4 11, 11 या 5 15, 3 से कट जाएगा 75, इसको ऐसे कर देंगे 3 गुना 10, तो काटेंगे इसको, 7 तिरका 21, 1 पर 7, 3 पचे 15, 2 7 तिरका 21, 1 पर 7, 3 पचे 15 और 2 पर 5, ये तो कट नहीं रहा है, 7 4 11, 11 5 16, सॉरी सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये, क्या फिर भी तो कटना ही पड़ेगा, तो 7 तिरका 21, 1 पर 7, 3 पचे 15, 2 पर 5, 7 तिरका 21, 8 तिरका 24, यानी 7 5 8, 1 पर 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, कितना आ जाएगा ये 758.33 डिवाइड बाई 10, ये कितना आ जाएगा 75.833, इसको क्या लिख सकते हैं 75.8, ठीक है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए माध्य या 3 2 पॉइंट ले लेते हैं, माध्य इक्वल टू कितना आ गया 75.83, क्या हो गया ये माध्य हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग अतः लिखते हैं, अतः इन महिलाओं का, तो ऐसे ऐसे कटो मत, इन महिलाओं का प्रति मिनट हृदय स्पंदन, इंग्लिश वर्ड है शायद आप ना सुने हो पहले, इसको बोलते हैं हार्ट बीट, हार्ट बीट तो सुने ही होंगे, हार्ट बीट या रेट बोलते हैं, ठीक है, हृदय स्पंदन का माध्य कितना आ गया 75.83 है, 75.83 है, यही मेरा आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया, जो महिलाएं हैं उनका जो औसत जो दिल का जो धड़कन धड़क रहा है, दिल 1 मिनट में 75.83 बार धड़क रहा है, जो धक धक करता है दिल, वही उसी का बात हो रहा है। इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। जल्द ही हम एक व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाले हैं आपके लिए, जिस व्हाट्सएप चैनल पे आप हम जितना भी इसका जो पीडीएफ नोट होगा सब देंगे। टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू होने वाला है, फुल लेंथ प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो उसको आप वहां से दे सकते हैं। तीसरा हम क्या शुरू करेंगे, तीसरा आप इस पे अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं मेरे थ्रू, ऑब्वियसली हम रहेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, तो आप अपना डाउट एक दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं, हम भी इसमें एक्टिव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।